और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। प्रियंका गांधी के रोड शो पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने तंज कसा है। बड़ा हमला उन्होंने किया है। रोड शो बीच में छोड़कर भागी प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी, बाहर से लोगों को लाने पर भी नहीं उमड़ी भीड़, गोपाल कांडा ने कहा है। भीड़ न होने के चलते बीच में खत्म किया गया है रोड शो। प्रियंका गांधी के रोड शो पर गोपाल कांडा का ये बड़ा जुबानी हमला। रोड शो के बीच में रोड शो छोड़कर भागी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। गोपाल कांडा ने कहा कि बाहर से लोगों को लाने पर भी भीड़ जब इकट्ठी नहीं हुई तो रोड शो छोड़कर भागना पड़ा। भीड़ ना होने के चलते पहले ही रोड शो खत्म कर दिया गया। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा। देखिए, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। एनडीए के घटक दल हैं गोपाल कांडा, जिन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो पर तंज कसा है। उन्होंने बड़ा जुबानी हमला किया है प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो पर। गोपाल कांडा ने कहा कि भीड़ इकट्ठी ही नहीं हुई, रोड शो बीच में छोड़कर प्रियंका गांधी वाड्रा भागी हैं, क्योंकि बाहर से लोगों को लाने पर भी जो भीड़ थी वो नहीं उमड़ी। भीड़ इकट्ठी ना होने की वजह से बीच में ही रोड शो को खत्म करना पड़ा, ये कहना है गोपाल कांडा का। देखिए, इससे पहले एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे, और इस बीच एक और कार्यक्रम हुआ था जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, तो कई कार्यक्रम हो चुके हैं। बीजेपी ने रोड शो भी निकाला था। भारी भीड़ उस वक्त लोगों की देखने को मिली थी। और इस बीच जब सिरसा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर रोड शो करने के लिए, तो भीड़ नहीं जुटी। मंदिर के पास भी रोड शो करने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ ना होने की वजह से उस रोड शो को बीच में ही खत्म कर दिया गया। और इसी पर तंज कसते हुए एचएलपी सुप्रीमो सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जो है वो नजर आए हैं। बाहर से लोगों को लाने पर भी भीड़ नहीं उमड़ी, ऐसा गोपाल कांडा ने बयान दिया है। भीड़ ना होने के चलते बीच में खत्म किया गया है रोड शो। इसके साथ ही मंदिर के पास से की गई रोड शो की शुरुआत, गोपाल कांडा ने यह जानकारी दी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो को लेकर सिरसा विधायक ने क्या कुछ कहा है। रोड शो बीच में ही छोड़कर भागी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि बाहर से लोग लाए गए थे भीड़ जुटाने के लिए। इसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, जिसके चलते रोड शो को बीच में ही खत्म करना पड़ा, ये कहना है गोपाल कांडा का। प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा ने, देखिए, प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा पर भी तंज कसते नजर आए हैं गोपाल कांडा। मंदिर के चौक से की थी रोड शो की शुरुआत, गोपाल कांडा ने कहा। प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा दोनों सनातन विरोधी हैं, ऐसा कहना है गोपाल कांडा का। देखिए, कांग्रेस को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, कुमारी शैलजा को ही सनातन विरोधी बता दिया है सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने। कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को लाए थे ये, फिर भी भीड़ नहीं उमड़ी रोड शो में, और इसीलिए बीच में ही रोड शो को खत्म करना पड़ा। प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा ने किया सनातन धर्म का अपमान, ये बयान गोपाल कांडा की तरफ से दिया गया है। श्याम बाबा के मंदिर नहीं गई प्रियंका गांधी, ये भी गोपाल कांडा ने कहा। मंदिर के चौक से की थी रोड शो की शुरुआत। देखिए, मंदिर नहीं गई, आशीर्वाद भी नहीं लिया, सनातन धर्म का ये अपमान एक बार फिर से कांग्रेस ने किया है। इस तरह का तंज, इस तरह का कटाक्ष जो है कांग्रेस पर, प्रियंका गांधी वाड्रा पर, कुमारी शैलजा पर कसते नजर आए हैं सिरसा के विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले देखिए, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से एक रोड शो किया गया था। अशोक तंवर के पक्ष में ये रोड शो हुआ था, जब सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ में मौजूद थे, और तब हमने देखा था कि कितनी भीड़ जो थी वो उस रोड शो में इकट्ठी हुई थी। पूरा कहा जा सकता है समर्थन यहां पर लोगों का मिलता हुआ नजर आया था। लेकिन इस बीच, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार, तो तमाम दिग्गज जो हैं हरियाणा में इस कोशिश में हैं कि चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक सके। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी रोड शो करने के लिए पहुंची। कुमारी शैलजा के लिए ये रोड शो था, लेकिन इस पर गोपाल कांडा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इस रोड शो को बीच में ही खत्म कर दिया गया, खत्म करना पड़ा, क्योंकि भीड़ ही नहीं जुटी थी। लोगों की भीड़ नहीं जुटी, बाहर से लोग बुलाए गए, बावजूद इसके भीड़ नहीं थी, इसलिए रोड शो को बीच में खत्म करना पड़ा। इसके साथ ही गोपाल कांडा
सनातन धर्म का अपमान करने जैसा आरोप जो है कांग्रेस पर लगाते नजर आए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ये बयान दिया कि सनातन धर्म का अपमान इन्होंने किया है। श्याम बाबा के मंदिर में आकर दर्शन तक नहीं किए, इस तरह की बात गोपाल कांडा जो है वो कहते नजर आए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए कांग्रेस की तरफ से भी भव्य रोड शो का आयोजन तो हुआ था, प्रियंका गांधी वाड्रा आई, कुमारी शैलजा साथ थी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है रोड शो को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठी हुई, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी के रोड शो पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने हमला किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रियंका गांधी ने रोड शो जरूर ऑर्गेनाइज किया था, तमाम जो लोग वहां पहुंचने थे वो नहीं पहुंचे, बाहर से ही लोगों को लाना पड़ा, लोगों की भीड़ नहीं उमड़ी, तो जिसके चलते प्रियंका गांधी को ही जो रोड शो है बीच में खत्म करना पड़ा और बीच से खत्म करके वो चली गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी एचएलपी सुप्रीमो उन पर लगाते हुए नजर आई। श्याम बाबा के मंदिर में प्रियंका गांधी जो है वो नहीं गई, कहीं ना कहीं उन्होंने श्याम बाबा मंदिर में उन्होंने दर्शन नहीं किए। मंदिर के पास से ही रोड शो की शुरुआत ठीक है रवि, आप बने रहिए। और इस बीच हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा, जिनकी तरफ से कटाक्ष किया गया है, तंज कसा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो पर। कह रहे हैं प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा इकट्ठे तो हुए थे, रोड शो तो किया, लेकिन भीड़ ही नहीं जुटी, इसलिए बीच में ही रोड शो को बंद करना पड़ गया। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एचएलपी सुप्रीमो और विधायक गोपाल कांडा का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने सीधे रूप में आज प्रियंका गांधी का जो रोड शो सिस्टम है वो था, उसको लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि एक तो इस रोड शो में जो लोग जुटे उन्हें बाहर से लाया गया था, वो अलग क्षेत्रों से उन्हें बुलाया गया था, जबकि लोकल जो स्थानीय लोग थे वो इसका हिस्सा नहीं बने। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने लगातार जिस प्रकार से गोपाल कांडा अपने प्रत्येक जनसभा में हमला बोल रहे हैं इंडी गठबंधन पर और कांग्रेस नेताओं पर, उनका कहना है कि सनातन विरोधी जो लोग हैं वो विचारधारा इनकी ऐसी है और इस विचारधारा का प्रमाण ही उन्होंने आज इस रोड शो के जरिए भी देने का काम किया। दरअसल इस रोड शो की शुरुआत जो है वो सिरसा में श्याम बगीचे है, जिसमें लाखों लोगों की आस्था है और काफी भक्त वहां जुटते हैं। इस रोड का आगाज तो श्याम बगीचे के आगे से किया गया, लेकिन देखिए कांग्रेस का नेता अगर प्रियंका गांधी की बात करें, वे भी श्याम मंदिर में श्याम भक्तों को देखिए इतनी आस्था का केंद्र है श्याम बगीची, वहां भी नहीं गए। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है शैलजा कुमारी, वे भी वहां नहीं गई। तो ऐसे में इसको लेकर भी गोपाल कांडा ने हमला बोला। उनका कहना है कि सीधे रूप में यह सनातन विरोधी होने का जो है एक उदाहरण जो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है इस रोड शो के जरिए, कि मंदिर के आगे से रोड शो शुरू किया जा रहा है, वहीं से आगाज हो रहा है, लेकिन वे मंदिर में कोई जाना नहीं चाहता। यानी जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था कांग्रेस की ओर से, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में वो उस समय कांग्रेस ने न्योते को ठुकरा दिया था, ठीक उसी तरह से उन्होंने भी आज यहाँ भावना को ठेस पहुंचाने का काम श्याम भक्तों की किया है। यह आरोप भी आज गोपाल कांडा ने लगाए हैं। और साथ ही उन्होंने सनातन विरोधी तो बताया ही है, साथ ही बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, आरोप भी लगा दिया कि रोड शो में बाहर से लोगों को जुटाने की कोशिश की गई थी और लोग ही नहीं इकट्ठा हुए। तो क्या वाकई बीच में ही खत्म करना पड़ा था ये रोड शो? जी बिल्कुल सृष्टि, उनका यह एक बड़ा आरोप भी है कि जो लोग आए वे बाहर से आए थे। कई गाड़ियां जो है वो जो बाहर से आई हुई दिखाई दी, बाहर की भीड़ थी, स्थानीय लोग नहीं थे। और इसी वजह से देखिए जो रूट मैप बना हुआ था जिसकी चर्चा शुरू से ही की जा रही थी, वो श्याम बगीचे से शुरू होना था और जो समापन था उसका सांगवान चौक पर होना था। लेकिन यह रोड शो जो है वो बीच में ही खत्म कर दिया गया, यानी अम्बेडकर चौक पर ही खत्म कर दिया गया। काफी लोग जो वहां सांगवान चौक पर भी खड़े रहे, हाथ में फूल मालाएं लिए हुए, लेकिन वे स्वागत का उनका अभिनंदन स्वीकार करने के लिए प्रियंका गांधी वहां नहीं पहुंची और रोड शो जो है वो अम्बेडकर चौक पर ही खत्म कर रवाना हो गई। तो ऐसे में जो लोग उनके लिए अभिनंदन के लिए वहां खड़े थे वे भी निराश लौटे, श्याम भक्त भी मायूस हुए और सीधे रूप में उनकी भावना को ठेस पहुंची और सनातन विरोधी होने का भी परिचय दिया। तो गोपाल कांडा ने सीधे रूप में कई बातों को लेकर आज के प्रियंका गांधी के रोड शो पर हमला बोला है, कटाक्ष किया है। जी
तो कांग्रेस की तरफ से बीच में ही रोड शो खत्म करने पर कोई बात सामने आई है क्या? और इसके साथ ही अमित, ये भी गौर करने वाली बात है कि इससे पहले जब एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से बीजेपी को समर्थन पूरा देते हुए रोड शो किया गया था, सीएम नायब सैनी भी उस दौरान मौजूद थे, हमने देखा था भारी भीड़ जो है इकट्ठी हुई थी। उसके बाद सीएम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, तब भी जनसभा में भारी भीड़ जो है लोगों की एकत्रित हुई थी, तो वो तस्वीरें भी देखी थी। और आज जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी रोड शो था, तो अगर इसको कंपेयर किया जाए तो क्या ये जो चीजें होती हैं, ये जो भीड़ जुटती है, वो जनता के रुख को भी स्पष्ट करती है क्या? देखिए सृष्टि, चुनाव के दौरान जो है वो सभी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सिरसा में पहले नायब सिंह सैनी ने नामांकन पत्र भरवाने के लिए जब आए थे, उस समय भी रोड शो निकला था और भारी भीड़ उसमें थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आज योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा हुई। लेकिन देखिए, स्थानीय और बाहरी का एक बड़ा फर्क होता है कि जब कोई रोड शो निकलता है, कोई रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, उसके अंदर स्थानीय लोग कितनी बड़ी संख्या में और बाहरी लोग कितने आए हुए हैं, तो इसको लेकर ही लोग उड़ा भाग राजनीति में देखते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस रैली के जरिए तो एक बड़ा आरोप जो है गोपाल कांडा ने यह लगाया है कि प्रियंका गांधी के रोड शो में बाहरी लोग ज्यादा थे और वे भीड़ जो है वो उतनी जुट नहीं पाई जितनी अपेक्षा की गई थी, और बाहर से भी लोग बुलाए गए लेकिन उतने भी नहीं जुटे। तो ऐसे में वो लोग जो है बीच में ही छोड़कर रोड से चले गए। आखिर तक जाते जाते अम्बेडकर चौक तक आते आते यह काफिला जो था वो खाली हो गया। तो ऐसे में उन्हें लगा कि अब तो छोड़कर जाना चाहिए और उसी को बीच में छोड़कर वे चले गए। तो ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। और देखिए, स्थानीय और बाहरी चेहरों का बड़ा फर्क होता है और चुनाव में स्थानीय लोग भूमिका निभाते, बाहरी लोग भूमिका नहीं निभाते। तो इस तरह से इन्हीं सब बातों के तथ्यों के आधार पर ही गोपाल कांडा ने प्रियंका गांधी के रोड शो को जो है वो फ्लॉप शो बताया है। उनका कहना है कि उससे लोगों को निराशा हुई है, जनता को निराशा का जो एक माहौल वहां देखने को मिला। जी। और अमित, जिस तरह की आप भी जानकारी दे रहे हैं कि लोग आगे भी कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो आगे इंतजार कर रहे थे फूलमाला लेकर भी कि रोड शो आगे आएगा, लेकिन उनको भी क्या अचानक से ही सूचना मिली कि रोड शो को बीच में ही खत्म किया जा रहा है? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए यह कार्यक्रम इस तरह से ही बनाया गया था कि हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया था, फूल मालाएं देकर, कुछ लोगों को साथ लेकर, ताकि वो एक तो पूरा फैलाव जो है वो उस रोड शो का जो है श्याम बगीचे से लेकर और सांगवान चौक तक दिखाया जा सके। तो इसी वजह से ही जो चौक चौराहों पर अलग अलग टुकड़ियों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खड़ा किया गया था। और अब जब रोड शो बीच में ही खत्म हो गया, यानी अम्बेडकर चौक पर ही खत्म हो गया, तो सांगवान चौक पर जो कार्यकर्ता कुछ लोग जो खड़े थे वे हाथों में फूल मालाएं लिए रह गए, वो मायूस होकर घर लौट गए क्योंकि प्रियंका गांधी तो वहां आई नहीं। तो ऐसे में यह एक बड़ा आरोप जो है गोपाल कांडा एचएलपी सुप्रीमो है और सिरसा के विधायक है उनकी ओर से लगाया गया है। उनका कहना है कि बाहरी लोग आए थे, वो बाहर से बाहर चले गए और सांगवान चौक पर जो लोग कुछ जुटे हुए थे वे निराश हो गए क्योंकि प्रियंका गांधी का रोड शो बीच में ही खत्म हो गया। अमित, ये जो सनातन का मुद्दा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उठाया जाता है। अब खुद गोपाल कांडा भी ये बात कहते नजर आए, कांग्रेस को एक बार फिर से उन्होंने सनातन विरोधी बता दिया, भले ही वो राम मंदिर से रिलेट करके बातें बताई जाएं या फिर आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि श्याम बाबा के दर्शन नहीं किए। तो ये जो सनातनी मुद्दे होते हैं ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं जब, और स्पेशली तब जब किसी विधायक की तरफ से या किसी नेता की तरफ से दूसरी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए इस तरह के बड़े बयान दे दिए जाते हैं। चलिए, संपर्क यहां पर शायद टूट गया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रियंका गांधी पर गोपाल कांडा ने जुबानी हमला बोला है। दरअसल प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि रोड शो में भारी भीड़ जुटाने की कोशिश तो थी, लेकिन जब भीड़ उमड़ी ही नहीं, बाहरी लोगों के होने के बावजूद भी जो सिरसा के लोग हैं, जब उनका समर्थन नहीं मिला तो इस रोड शो को बीच में ही खत्म करना पड़ा। सिरसा का एक भी आदमी इस रोड शो में शामिल नहीं था। के बाद गोपाल कांडा जो है वो कहते नजर आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही सनातन विरोधी होने का आरोप जो है एक बार फिर से कांग्रेस पर लगा दिया है गोपाल कांडा ने और कहा कि मंदिर के चौक से यात्रा जो है शुरू की थी, इसके साथ ही श्याम बाबा के दर्शन नहीं किए, इस बात पर गौर करते हुए नजर आए। कहा, श्याम प्रेमियों की भावनाओं को इससे
भारी ठेस पहुंची है। श्याम भक्त जो हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया गया है और इसीलिए देखिए भीड़ भी इकट्ठी नहीं हुई थी रोड शो में। जो सिरसा के लोग थे वो तो एक भी व्यक्ति कहा जा रहा है कि नहीं था, बाहरी लोगों की भीड़ उमड़ी थी। और देखिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, देखिए सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। इस बीच उनकी तरफ से ये बयान कांग्रेस की रैली पर, कांग्रेस के रोड शो पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बाहर से लोगों को जुटाने की कोशिश हुई, बावजूद इसके भीड़ नहीं उमड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में। आपको आवाज मिल रही है सर? चलिए, यहां फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। प्रियंका गांधी के रोड शो पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बड़ा कटाक्ष किया है और जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो हैं वो रोड शो बीच में ही छोड़कर भाग निकली हैं। बाहर से लोगों को लाया गया था, भीड़ बढ़ाने की कोशिश की गई थी, बावजूद इसके भीड़ ना होने के चलते रोड शो को बीच में ही खत्म करना पड़ा। सिरसा का एक भी आदमी जो है वो इस रोड शो में शामिल नहीं था। गोपाल कांडा ने इस तरीके का बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर और कुमारी शैलजा पर भी तंज कस दिया, सनातन विरोधी बता दिया। कहा श्याम बाबा के दर्शन तक नहीं किए। श्याम बाबा के जो प्रेमी हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम प्रियंका गांधी और कुमारी शैलजा ने किया है। दोनों ही सनातन विरोधी हैं। देखिए कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस अक्सर, बीजेपी जो है वो कांग्रेस को सनातन विरोधी बताती है। और इस बीच जब सिरसा में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा भव्य रोड शो करने के लिए, तो गोपाल कांडा ने कहा कि सनातन विरोधी चेहरा जो है एक बार फिर से सामने आया है कांग्रेस का। इसके साथ ही बाहर से लोगों को एकजुट करके रोड शो को बड़ा बनाने की कोशिश तो थी, लेकिन लोग ही नहीं जुटे, ये कहना है सिरसा विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब कटाक्ष किया गया है गोपाल कांडा की तरफ से। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो आई थी सिरसा में चुनावी माहौल बनाने के लिए, कुमारी शैलजा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि कड़ी टक्कर जो है सिरसा में भी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और आज शाम 6 बजे से पहले चुनाव प्रचार थमने वाला है, तो उससे पहले कोशिश है पार्टियों की कि पूरी ताकत जो है वो झोंक दी जाए। और देखिए बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, सिरसा विधायक हैं गोपाल कांडा, भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा समर्थन दे रहे हैं एचएलपी सुप्रीमो, और इस बीच उन्होंने कटाक्ष किया है कांग्रेस के इस रोड शो पर। कह रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करने आई थी, लेकिन भीड़ ही नहीं जुटा पाई, इसलिए बीच में ही रोड शो खत्म करना पड़ा। मैंने सुना है कि वो बीच रोड शो के भाग गई। देखिए भागना जो है आज कांग्रेसियों की और विशेष रूप से गांधी परिवार की एक फितरत से बन गई। नकली गांधी किस प्रकार से उत्तर भारत को छोड़कर वायनाड भागे थी, वायनाड का चुनाव खत्म होते ही वायनाड की जनता को धोखा देने के लिए यहाँ आए थे। उत्तर भारत में सर्वे करवाते फिरे, कई दिन तक वेट करते रहे, लेकिन चौथे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आकर अमेठी के अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, रायबरेली से चुनाव लड़े। अब सूचनाएं जो मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि लाखों वोटों से रायबरेली से भी हार रहे, इसलिए वहां से भी भागे। तो इनके लिए भागना कोई नई बात नहीं है, जनता इनको छोड़ चुकी। इस नाते से मुझे लगता है कि इनके लिए भागना एक नॉर्म है, ये अपने नॉर्म्स को फॉलो करते हुए भाग रहे हैं। इनके साथ आज जनता है नहीं, जनता का समर्थन है नहीं। रावल साहब, इससे पहले देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जब सीएम नायब सैनी पहुंचे थे तब भी रोड शो हुआ था, गोपाल कांडा भी साथ में मौजूद थे, सबने वो तस्वीरें देखी थी, भव्य रोड शो था, काफी लोगों की संख्या उसमें, सिरसा के काफी लोग जो थे वो जुटे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी, उन्होंने भी जनसभा की थी, तब भी काफी हुजूम जो है वो लोगों का उमड़ा था। क्या लगता है ये जो भीड़ रोड शो में या इस तरह के जनसभाओं में जुटती है, ये वोट में भी तब्दील हो पाएगी? आप किस तरह से मान रहे हैं इसे? देखिए भीड़ दो तरह की होती है। एक तो भीड़ वो है जो कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए जुटती है। भीड़ वो भी है जो
अमेरिका के अंदर जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके किस प्रकार से उनके अभिवादन के लिए उनको उनकी सराहना करने के लिए लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भीड़ होती है। और एक भीड़ हम देख रहे हैं कि हमारी विपक्षी पार्टियां जिन्होंने जनता को लूट कर खूब मार कमाया है, आजकल जो है पैसे दे देकर भीड़ लेकर आते हैं। कभी रैलियों के अंदर जो है रैली खत्म होते ही भगदड़ मच जाती है, मारपीट हो जाती है। किस प्रकार से वो भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील तो नहीं होने वाली भीड़ है ना। पता चला मंचों की तरफ भाग रहे हैं, अखिलेश यादव की मंचों की तरफ जो है मंचों की तरफ भीड़ भागने लगती है रैली खत्म होने से पहले, बोलते हमारा बकाया पैसा दो, बकाया पैसा दो। लेकिन आज जो है विपक्षों की हालत बहुत नासाज है, बहुत नाजुक मोड़ पर ये लोग खड़े हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न तो पूरा होता दिख ही रहा है। भारत विरोधियों का भी मुझे लगता है दिन जो है देश के अंदर लग चुके हैं, आखिरी दिन गिन रहे हैं। कितना कड़ा मुकाबला आप सिरसा में मान रहे हैं रावल साहब। और जब इस बीच इस तरह के सनातन विरोधी बयान जो है एक बार फिर से दे दिए जाते हैं, अब राम मंदिर का जब मुद्दा था तब भी हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने खूब कटाक्ष किया था, सनातन विरोधी कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस पर ये सनातन विरोधी होने का आरोप जो है लगा दिया था। और एक बार फिर से गोपाल कांडा भी प्रियंका गांधी वाड्रा को, कुमारी शैलजा को सनातन विरोधी बताते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान किया है, श्याम बाबा के मंदिर तक वो नहीं गई, वहां पर मत्था नहीं टेका, जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा के समर्थक हैं, उनकी भावनाओं को भी आहत उन्होंने पहुंचाया है। तो जब इस तरह की मुद्दे उठाए जाते हैं तो कितना इंपैक्ट डालते हैं वो, आपको क्या लगता है रावल साहब? केवल ये मुद्दे नहीं है, ये प्रमाणिकता की बात है। जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनने का लगातार विरोध किया, जिन लोगों ने राम मंदिर की कार सेवा करने वाले लोगों को ऊपर खुद ही जो है गोलियां चलवाई हो, जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के नेताओं को जेलों में डलवाया हो, वर्षों वर्षों तक, दशकों तक उन पर केस उनसे भुगतवाए हों, जिन लोगों ने अपने वकील खड़े कर कोर्ट के अंदर ये प्रार्थना की हो, 21 वकील कांग्रेस ने खड़े किए थे कि श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, वो किस मुंह से वहां पर जाएंगे? प्रभु श्री राम से डर है उन्हें कि राम बहुत गुस्से में है, बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। इसी तरह शाम की बात भी वही है। आज मथुरा जो श्री कृष्ण जन्म स्थान है मथुरा, वहां पर भी इसी प्रकार की बात चल रही है। लेकिन कैसे इन लोगों के जो बयान निकल कर आ रहे हैं, इनके साथी इनको छोड़कर जाते हैं। और प्रमोद कृष्ण ने पिछले दिनों कहा, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, कि किस प्रकार से राम मंदिर के फैसले के बाद जो है राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मैं इस फैसले को बदल दूंगा, मैं वहां पर राम मंदिर पर ताला लगवा दूंगा, बाबरी ताला लगवाने की बात की। तो आज निश्चित तौर पर ये लोग जो है गिल्ट कॉन्शियस है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। ये मंदिरों के अंदर जाने से घबराते इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने मंदिरों के बारे में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई है। प्रियंका जी के भाई ने टिप्पणी की थी कि मंदिरों में तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो शायद उसी मानसिकता के चलते जो है प्रियंका गांधी जी नहीं जा पाई होंगे, नहीं साहस दिखा पाई होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की जनता के दिल से ये लोग उतर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जनता के मुद्दे अब बदले हैं, खासतौर पर हरियाणा में, और कांग्रेस बदलाव लाकर दिखाएगी। मुद्दे पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, लेकिन उन मुद्दों के प्रति कांग्रेस कभी गंभीर नहीं रही। जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, उनको किसने रोका था देश के अंदर शौचालय बनाने से? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को 70 साल बाद आकर 11 करोड़ शौचालय बनाने? जो लोग भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो मंदिर मस्जिद करती है, वो मंदिर मस्जिद नहीं करते थे, उनको किसने रोका था भारतीयों को बिजली और पानी देने के? 18 करोड़ बचे हुए जो गांव थे, उनको मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद जो है अंतिम जो गांव 18,000 जो गांव रह गए थे, उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन की, बिजली लेकर आए। उन लोगों को किसी ने रोका था? हर घर नल और नल से जल, क्या 70 साल लग गए इस काम में? लेकिन मोदी जी आए और आज हर घर नल और नल से साफ जल आ रहा है। आज जिन लोगों को मजबूर किया गया था कि वो चूल्हे पर जाकर अपनी सांसें जो है उनको झोंके, उनको आकर मोदी जी दे रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो राम को लाए हैं वही जो है देश के अंदर विकास भी वही लोग ही कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, सिरसा पर एक लास्ट यहाँ पर आप अपनी बात रख दीजिए। कितना कड़ा मुकाबला सिरसा में आप मान रहे हैं? सिरसा में भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। उसका एक ट्रेलर जो है आज प्रियंका गांधी ने देख लिया। जब उनके द्वारा बुलाई गई पैसों की भीड़ भी जो है वहां पर खड़ी नहीं हो पाई और चली गई। और इस नाते से आज जो है, आज ही के दिन से आप मान लीजिए कि आज के दिन से वोटिंग तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है और लाखों के मार्जिन से जो भारतीय जनता पार्टी सिरसा का चुनाव जीतने वाली है। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा और एक उपचुनाव जो करनाल विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का है, उसमें भी बहुत प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी हुई।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रावल साहब जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रोफेसर विधु रावल को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक बार फिर से इन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस भले ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर ले, लेकिन एक बार फिर से हरियाणा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। हालांकि अपनी अपनी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं, दावे भी पार्टियों की तरफ से खूब किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए समय काफी कम बचा है, क्योंकि कल के बाद परसों 25 मई वो तारीख होगी जब जनता जो है मतदान करने के लिए पहुंचेगी। और किन बातों को ध्यान में रखकर, क्या बदलाव चाहती है जनता या फिर खुश है अभी की परिस्थितियों से, ये तमाम बातें जो हैं उनको ध्यान में रखकर जनता जो है वोट करने के लिए पहुंचेगी, जिसके बाद जो स्थिति सारी है वो स्पष्ट होगी।